Okay, can anyone tell me in math what is meant by power? Can anyone tell me what is meant by power according to this chapter or according to this mathematics? Anyone knows what is meant by power according to this math? Let us take an a is to b. Okay, this is a variable. Okay, a rising to the power b. Okay, b पावर मतलब जो डिग्री है, किसी वेरिएबल या किसी नंबर का जो डिग्री है ना, उसे पावर कहते हैं। ओके, और एक्सपोनेंट में आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। ओके, तो आज हम इसी के आधार पे पूरा ये चैप्टर करेंगे। ओके, अब जैसे let us take an example. Ten into 3 equal to 10 multiplied by 10 multiplied by 10. Okay, मतलब ये एक साथ अगर लिखना, ये 10 को अपन 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और लेकिन उसको अगर पावर वे में अगर लिखना हो एक्सपोनेंट में, तो क्या है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, 10 रेज़ टू -3 इक्वल टू -10 1 upon is equal to here 1 upon 10 raised to 3. Okay, 1 upon 10 raised to 3 equal to 1 upon 10 multiplied by 10 multiplied by 10. Okay, 1000 तो है, बट ये बेसिक पॉइंट है। ओके, एक्सपोनेंशियल पावर्स को ये समझने के लिए। ओके, लेकिन अब हम इसे जैसे अपने डेसिमल में क्या अपने फैक्टर्स वे में अगर लिखते हैं, तो इन फैक्टर्स फ्रैक्शन पर in fraction example a upon b whole square is equal to a multiplied by a upon b multiplied by b। okay, एक एग्जाम्पल है, या फिर फॉर एन a raised to b n is equal to a multiplied by a multiplied by and so on, b multiplied by n times e multiplied by this is so on n times। okay, for n times। okay, n times मतलब
n belongs to z. Okay, z for n belongs to z. Okay, z मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? -1 -2 एक ही। ये लिख लो तब तक। यहाँ पे a और n दोनों कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये होल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, 0 भी हो सकता है। ओके, 0 और उसके बाद कोई भी नंबर, वैल्यू ऑफ n की बात, a और n की बात करो। यहाँ पे टाइम्स लिखा है, n टाइम्स।
इतनी सारी पेंसिल से एक पेन छोड़ के घर बैठो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आया? मैं वहाँ बिठाया था ना इधर। सर आपने तो बोला सर आया। मैंने कब कहा? सर अभी तो बोला सर। यहाँ ना कुछ फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। यहाँ बिठाया था मैंने। और तू उधर नीचे बैठा था, यहाँ कैसे आया? तो अभी तक ना नहीं ध्यान दिया, इधर बैठो बेटा। मैं सब कुछ अरेंज करके गया था, ये था बीच में आके जब पढ़ा रहा था। We will start the exercise 12.1, okay? Yes. Your textbook. Don't worry. What is the first question? Evaluate 3 raised to power 2. Okay? Yes, 3 raised to minus 2. Okay? Okay, क्या आएगा नेक्स्ट? इसके आगे नहीं, आगे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन. यस यस यस. शॉर्ट में ओके बेटा, शॉर्ट में से 1/3 raised to minus 2. ओके इक्वल टू दो बार इक्वल टू 1/9. ओके दिस इज योर आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आएगा आगे? Anyone tell? एक मिनट. क्या आएगा आगे इधर? Can anyone tell? Yes, Limesh. Very good. -4 is to 2. यहाँ भी स्क्वायर. स्क्वायर बोलना वैसे ही शॉर्ट में. देखो स्क्वायर और क्यूब ये दोनों बोलना होता है. रेज़ टू 2 या रेज़ टू 3 नहीं. ओके स्क्वायर. अच्छा इसमें -4 रेज़ टू -2 कह सकते हैं इसमें, पर इसमें -4 स्क्वायर कहना होता है. ओके तो -4 स्क्वायर इक्वल टू अब क्या आएगा यहाँ पर? Yes. You can you try? क्या आएगा? -4 स्क्वायर का क्या आएगा? 8. -4 स्क्वायर का -4 आएगा. सब 4 मल्टीप्लाई कर. Yes, this -4 स्क्वायर का क्या आएगा? नीचे देखने की जरूरत नहीं. -4 स्क्वायर का क्या आएगा? -4 स्क्वायर का क्या आएगा वैल्यू? -16. आप हाँ बताओ 16 बता. क्या -4 स्क्वायर का क्या आएगा? यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे -4 में, इधर -4 में, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो पावर है वो इवन, पावर जो है वो इवन नंबर में. और अगर कोई भी नंबर माइनस नंबर हो, उसका अगर
पावर जो है वो इवन नंबर्स में है तो माइनस भी क्या प्लस में हो जाता है ना। और ये 4 है तो 4 स्क्वायर क्या होगा 16। अगर ये 3 होता तो इसका आंसर होता है -64 क्योंकि ये और 3 जो है वो ऑड नंबर में आता है ना। मैंने क्या कहा अगर यार 3 होता तो है ना क्योंकि वो ऑड नंबर में आता है पावर। ओके तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ओके क्वेश्चन थर्ड। What is 1/2 raised to -5 equal to what is the next step? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अभी मैंने फॉर्मूला में बताया है ना, एग्जाम्पल में बताया ना मैंने, एग्जाम्पल में बताया क्या आएगा इसमें, ये वाला एग्जाम्पल बताया ना मैंने। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे हम? बार बार ये बोल दो कि इसके ऊपर 5 उसके ऊपर 5 है, नो। अगर थोड़ा ही इसे प्रॉपर वे में कहो तो इट्स बेटर। यहाँ पे बताए 2 है, ये आप ट्राई करेंगे 2/1 नो आइडिया। ओके तो 1/2 raised to -5 तो यहाँ पे क्या आएगा -5 में तो उल्टा हो जाएगा। 1/2 में क्या है ओनली 2 क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे 1 करेंगे तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट 2 लिख सकते तो 2 raised to 5। ओके तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है 2 5 10 पता है 32 तो 32 ओके 32 बेटा और गाना गा। यस नहीं वही रहे ठीक है। इन मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना, ओके। वेरिएबल से नंबर सेम हो इधर, वेरिएबल से नंबर सेम हो लेकिन डिग्री अलग हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, n प्लस n। डिग्री में ही चेंजेस आएंगे, डिग्री में अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हो तो फिर n प्लस n आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिवीजन हो, ओके, तो यहाँ पे n माइनस n आएगा सिर्फ डिग्री में, नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे से एकदम से वही रहेगा। क्या n और n वेरिएबल विल बी सेम, ओके, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ये एक प्रॉपर्टी में आता है। क्या ये जो ऊपर है ना मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू ये आएगा, तो n प्लस n दोनों डिग्री का प्लस होगा ऊपर डिग्री में ओनली, कुछ नहीं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे डिवीजन है तो n माइनस n आएगा, ठीक है।